अस्सलाम वालेकुम जी। मैं यहाँ से गुज़र रहा था आज ये डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज के बैक साइड से। तो यहाँ काफ़ी अनयूजुअल ट्रैफिक देखने को मिला आज। तो मुझे लगा कि पहले तो समझ नहीं आई क्या है, फिर उसके बाद आई गॉट टू नो कि यहाँ MD कैट चल रहा है जी। MD कैट क्यों देते हैं लोग? एवरीबडी नोज गेटिंग एन एडमिशन। हर बंदा कोशिश कर रहा होता है उससे MBBS मिल जाए। ये उसका एक मेजॉरिटी का, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आफ्टर इंटरमीडिएट ओ लेवल्स सबका ख्वाब होता है कि उसे मिल जाए ये सब। तो मैं तो समझता हूँ कि मेजॉरिटी माँ बाप और ये बच्चे जिनको काउंसलिंग ही नहीं है। काउंसलिंग, अच्छा हमारे यहाँ काउंसलिंग के नाम पे ना क्या चलता है, पाथवे बताते हैं। पाथवे फॉर एग्जांपल काउंसलिंग, मुझे प्लैब 1 की काउंसलिंग करनी थी तो मैं लेनी थी, तो मैं 3rd ईयर में अपने काउंसलिंग सेशन में गया। तो वहाँ प्लैब वाला बोल रहा है कि यू नीड टू गो थ्रू प्लैब 1 एंड देन प्लैब 2 एंड देन यू विल गेट द GMC registration. There are a lot of stuff available online, then you can prepare from those stuff, and then after GMC registration you will be joining as an F1 or F2 or SHO. यार ये तो पाथवे है ना, ये तो मतलब ये तो मिल जाएगा हमें, पाथवे ऑनलाइन अवेलेबल है। ये बताओ आगे क्या है? ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ना MD कैट में जो बच्चा आता है, बाय द वे आई वाज अ टीचर फॉर 5 to 6 years। मैंने इंटरमीडिएट को पढ़ाया है। तो ठीक है, उस वक्त मैं खुद स्टूडेंट था, मुझे इतनी ज़्यादा नो हाउ नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूँ मैंने उन बच्चों को भी फंसा दिया बेचारों को। तो व्हाट आई फील, काउंसलिंग मैटर्स अ लॉट। हमारे इंटरमीडिएट लेवल पर काउंसलिंग होनी चाहिए। एक जैसे नहीं होता पीछे इमाम के अल्लाह अकबर, गधों की तरह लकीर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और MBBS में आते जा रहे हैं। अब किसी ने जाके पूछा है डॉक्टरों से, किसी ने बात की है कि आगे क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, मेजॉरिटी आके आगे ना गालियाँ देगी अपने माँ बाप को, जो अपने माँ बाप की वजह से आ रहे हैं, ठीक है, और खुद को कोसेगी कि जो खुद आ रहे हैं। मतलब चलो खुद को कोई कम कोसते हैं लोग, साइकोलॉजी है कि अपने आप को बुरा भला कोई नहीं बोलता। तो मतलब डिसीजन जब कोई ले लेता है तो फिर उसको भुगतता है, तो इसलिए इतना ज़्यादा बोलते नहीं हैं खुद को। लेकिन कुछ पता है यहाँ पे क्या MBBS के बाद क्या करना है? किसी को क्या लगता है कि आप क्या बन जाओगे, क्या होगा, डॉक्टर बन जाओगे? अरे भाई, ना प्रैक्टिसिंग लाइफ ईजी है, ठीक है, ना उसका रिवॉर्ड अच्छा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कॉरपोरेट सेक्टर में होते हो, आप घर से हार्डली 1 महीने के लिए 10 दिन बाहर रहते हो, या तो आपको पैसा अच्छा मिलता है। इवेंचुअली कॉर्पोरेट सेक्टर में पैसा अच्छा है तो भेज भी रहे हैं बाहर, तो बुरा नहीं लगता कि यार चलो यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड ना फॉर दैट। भाई आप यहाँ घर से बाहर रहते हो, अस्पतालों में रहते हो, लोगों की गालियाँ सुनते हो, लोगों के बुरे भले मतलब रिमार्क्स अबाउट यू, हर चीज़ सुनते हो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, किसी पोस्ट ग्रेजुएट का होलिया अच्छा नहीं दिखेगा, बिकॉज पागल हुआ हुआ होता है वो यार, पागल। अगर होलिया अच्छा हो भी तो मतलब उसकी ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रेसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा फिर अलग क्या किसी को पता है कि कॉल्स होती हैं, आपको हॉस्पिटल में रुकना होता है, और अब इतनी सैचुरेशन हो गई है कि लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मिलती। हाउस जॉब करने के बाद लोग FCPS निकाल के बैठ जाते हैं, किसी को रेजिडेंसी नहीं मिल रही होती, किसी को रेजिडेंसी मिलती है तो वो इतनी गंदी मिलती है कि उसे मतलब घिन आने लगती है खुद से, वो मतलब उसकी ज़िंदगी ऐसी बकवास हो जाती है। फिर उसके अलावा जिनको रेजिडेंसीज मिल भी जाएं, सब कुछ हो जाए, तो 4 साल बाद भी वो कंसल्टेंट बन के कुछ बड़ा उखाड़ नहीं सकते। सही बता रहा हूँ, बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ है। रजिस्ट्रार की जॉब ही नहीं होती है। मैं एक दोस्त से अपने 2 दिन पहले मिला हूँ, तो वो बताता है वो GS का अभी IMM दे देगा उसको। 2.5 years हो गए हैं, 3rd year R3 है वो। तो वो मतलब उसके मैं क्रक्स बताता हूँ। ही वॉज सेइंग कि मैं चाहता हूँ मुझे निकाल दें रेजिडेंसी से, क्योंकि मैं खुद छोड़ूंगा तो मैं खुद को मलामत करता रहूँगा, और मेरी अम्मी को भी कोई मतलब सुकून नहीं आएगा कि यार इसने खुद छोड़ दिया। मतलब इट्स लाइक साइकोलॉजिकल बर्डन ना, कि खुद छोड़ दी रेजिडेंसी, गधा था, ये था, वो था। मीनवाइल आप ट्रैफिक भी इंजॉय करें, देख लें कि लोगों की आज जो होने वाला है उनकी लाइफ में, आज काफ़ी लोग रोएंगे घर जाके। खैर
बहुत अच्छा होगा, तुम्हें एमबीबीएस नहीं मिलेगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, बीडीएस नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा होगा, तुम लोगों को बच जाओगे गधों, ये तुम्हें 40 साल की उम्र में समझ में आएगा। खैर, तो माय पॉइंट इज के लोगों को यही नहीं पता कि आते हैं तो उसके बाद क्या है, आने के बाद जानी गंदगी है। एमबीबीएस की लाइफ अच्छी गुजरेगी, आप मतलब अच्छी से मुराद पढ़ना गधों की तरह पढ़ेगा, इंसान नहीं बनोगे। 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ोगे तो कहीं जाके मॉड्यूलर सिस्टम पास कर सकते हो, इफ देयर इज अ मॉड्यूलर सिस्टम। अदरवाइज ठीक है, 6 महीने एंजॉय करोगे, उसके बाद कुत्ते हो जाओगे पढ़ाई के लिए। और एग्जाम्स निकालने के बाद, सब कुछ करने के बाद, जब आप सोचोगे कि भाई अब आपको कुछ जॉब मिल जाए, कोई रिवॉर्डिंग, तो हाउस जॉब में कद्दू कुछ मिलेगा, 70,000 रुपये मिलेंगे। खैर 70,000 रुपये एक एमबीबीएस स्टूडेंट के मतलब फ़ौरन जैसे ही वो एमबीबीएस ख़त्म करता है उसको हाउस जॉब में मिलता है तो उसके लिए बेहतर होता है। लेकिन क्या रेजिडेंट को भी यही मिलता है 70,000, ठीक है? तो 4 साल 70,000 और गुजारना है, जब आपके बराबर में जितने भी लोग हैं जो लाखों रुपए कमा रहे होंगे और आप लोग सिर्फ शक्ल देख रहे होंगे। एक एमबीबीएस स्टूडेंट जब निकल जाता है, एक डॉक्टर बन जाता है, उसके बाद उसको अपनी गाड़ी लेने के लिए ना, जिस तरह की आजकल हालात हैं, माइंडेड 5 साल हगने मूतने के अलावा अगर उसने अपना पैसा अपने आप पे लगाया ना तो गाड़ी नहीं ले सकेगा। 5 साल जो उसको 1 लाख रुपया मिल रहा है ना, उसको वो जमा करे, बिल्कुल जमा करे। सिर्फ हगने मूतने और खाने पे लगाएगा ना पैसे, तब जाके उसको इतना पैसा बचेगा कि वो गाड़ी ले सके। और आपके बराबर वाला बिजनेस शुरू करेगा, कुछ भी छोटा मोटा ऐसा करेगा कि जिससे उसको आराम से उसकी ज़िंदगी माशाल्लाह उसकी निकल पड़ेगी, मतलब कुछ ना कुछ कर लेगा। आप लोग इसी तरह ख्वारी करते रहोगे, फोलीज डालते रहोगे, एनजी डालते रहोगे, और इस दौरान किसी को कुछ हो गया तो मार भी खाते रहोगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो इन शॉर्ट काउंसलिंग होनी चाहिए। किसी को ये पता है कि डॉक्टर की लाइफ कितनी मुश्किल है, कितनी लंबी लंबी जॉब्स करनी पड़ती हैं, कितने लंबी लंबी ख्वारियों के बाद आपको एक 70,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें से भी टैक्स कट जाता है। और वो अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट चीफ रेजिडेंट अच्छा ना हो तो वो भी आपको मतलब कट के मिल सकता है, वो आपको तंग कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें। वो खैर वो ड्रॉबैक हर जगह होता है कि आपका अगर सीनियर अच्छा ना हो तो आपको कुछ भी इश्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन इवन इन डॉक्टर्स लाइफ और बहुत से इश्यूज़ हैं, आप सारी जॉब्स कर लेते हो। चलो मुझे एक और बंदा याद आ गया, वन ऑफ माई फ्रेंड, मतलब काफ़ी साल के बाद उसका मैसेज आया, अभी मुझे 6 दिन पहले आया होगा। वो R3 रेजिडेंट है। जिन लोगों को नहीं पता R3 रेजिडेंट, एमबीबीएस वालों को तो खैर, अभी जो बच्चे एमडी कैट दे रहे हैं उनको घंटा नहीं पता होगा। ज़रा ये माँ बाप देख लें, ये लोग जो खड़े में, ये आप हालत देखें यहाँ पे, ये लोग यहाँ पे, अभी तो खैर टेस्ट ख़त्म होने का टाइम है तो इसलिए माएँ खड़ी हुई हैं और बाप खड़े में, सब अपने बच्चों को देख रहे हैं। लेकिन जब ये टेस्ट शुरू होता है और माएँ ना यहाँ बैठ के कुरान पढ़ रही होती हैं फुटपाथ पे, दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन इन माई लाइफ, ठीक है? मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला बचा लेता है उस कुरान की वजह से, एमबीबीएस नहीं मिलता सालों को। तो खैर सिचुएशन ये है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स हों तो भी बहुत कम रिवॉर्डिंग जॉब है। तो मैं आपको अपने एक दोस्त की कहानी बता रहा था कि वो R3 रेजिडेंट है। ही सेड, उसने मुझे मैसेज करके कहा, यार जुनैद, आई एम फेड अप विद दिस, तो मैं कोई और जॉब करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अबे 2 साल और हैं बस, ख़त्म, कंसल्टेंट हो, करो जॉब, जान छोड़ाओ। तो उसने बोला कंसल्टेंट बन के भी क्या मिल जाएगा, कौन सा मेरे को कोई रजिस्ट्रार फ़ौरन ले लेगा, पार्ट 2 निकालना है, घर बैठ के 6 महीने पढ़ना पड़ेगा, पार्ट 2 निकल भी गया तो कौन सी जॉब मिल जाएगी। बात तो सही है इसकी, मैं अगर सोचूं तो बात सही है, मतलब जॉब को इतना हलवा थोड़ी है कि आसानी से मिल जाएगी। क्या लगता है कि और लोग नहीं है कि जॉब के लिए, गधों की तरह लोगों की लाइन लगी हुई है जॉब्स के लिए। एक दोस्त मेरा भी मुझे बता रहा था वो R4 हो जाएगा तो उसको जॉब का ये था कि वो बता रहा है कि उसकी बिल्डिंग में 5, 6, 10 लोग हैं, उसका अपना भाई रजिस्ट्रार है, उसको मिल नहीं रही जॉब। तो क्या, देयर इज नथिंग, एटलीस्ट पाकिस्तान में कुछ नहीं है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम करते ही बाहर चले जाएंगे, उनको भी रियलिटी चेक मिलेगा। समझ में ये बात, प्लैब करने से पहले ना, अगेन गधों की तरह लाइन फॉलो मत करने लग जाना, सही है? जो लोग एमबीबीएस में हैं अभी, मैं तो कह रहा हूँ फिल फॉर इसी वक्त प्लैब वाली जर्नी तो छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि जॉब्स नहीं है, ठीक है? 2 साल पहले मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं जिन्होंने प्लैब दिया है, 2 साल लास्ट 2 इयर्स वाले पीरियड में एक बंदा ऐसा नहीं दिखा मुझे जिसको जॉब मिली हो।
तो मैं क्यों किसी को प्लैब 2 रेकमेंड करूँ, प्लैब रेकमेंड करूँ? क्या करेगा वो? अपने 10, 20, 25 लाख लगा देगा और ज़ाया हो जाएंगे पैसे। ज़ाया इन सेंस की जॉब नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? ज़ाया ठीक है, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती, एजुकेशन ज़ाया नहीं होती, बात ठीक है, लेकिन भाई ये जो यंग एज होती है ना, इसमें बंदा कमाता है, इसमें एंजॉय करना होता है लाइफ को, ऐसा ही है ना? ये निकल जाएगी, कख नहीं कुछ मिलना, समझ में आई बात? तो गधों की तरह वही एक लकीर, कुछ इंटरमीडिएट वाले चूतिए वो लकीर फॉलो कर रहे हैं कि उन्हें वो MBBS करना है, और बाहर निकल के आधे लोग MLE कर लेते हैं, जिसके पास पैसे होते हैं ऑफ कोर्स सब्जेक्टेड टू द मनी, वो MLE कर लेते हैं, जिनके पास नहीं होते हैं, कम होते हैं, वो प्लैब कर लेते हैं, जिनके पास नहीं होते हैं वो FCPS कर लेते हैं, सब ख्वार हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। अब ये एक बात अलग है कि कुछ लोगों की किस्मत में थोड़ा पैसा होता है तो वो कुछ भी कर रहे हो, उनके पास पैसे होते हैं, वो दुकान खोल लें तब भी पैसे कमा लेते हैं, वो ऊबर चला रहे हो, करीम चला रहे हो तब भी वो पैसे कमा रहे होते हैं, और इसी तरह वो डॉक्टर बन जाए तब भी वो पैसे कमा रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर वो तो सक्सेसफुल है, अबे सक्सेसफुल कोई भी हो सकता है, ठीक है? क्या मिलेगा PGशिप में, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या मिल रहा होगा? 70,000। आप आगा खान में कर लोगे 1,25,000 से 1,30,000, लेकिन आगा खान आपकी हड्डियों से खून चूसता है। मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, बट बस एक लाइन पे चले, इसको ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो गई है। और वो लाइन ये है कि प्लीज़ अगर किसी को का एडमिशन नहीं होता है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, खुशकिस्मत हो, वक्त बताएगा, लेकिन आप खुशकिस्मत हो, ठीक है? आप बहुत कुछ और कर सकते हो। जो यहाँ आ गया ना, वो नौकरी भी करेगा, कम पैसे भी कमाएगा, खुद को भी गालियाँ देगा, अगर उसके माँ बाप ने इन्फ्लुएंस किया होगा उनको भी बदुआएं देता रहेगा, ठीक है? लेकिन नहीं रहेगा खुश। मतलब मैं चाहता हूँ मुझे कोई काउंटर करे इस पे, मैं तो चाहता हूँ एक ग्रैंड डिबेट होनी चाहिए इस बात पे कि क्या जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या नहीं। मुझे काउंटर करें लोग, मुझे भी सुनना है कि काउंटर में क्या बोल लेगा कोई। खैर चलें जी, गुड लक टू एवरीवन। बट अगर नहीं होता है तो रिमेंबर दिस लाइन, यू आर लकी। जिन लोगों को हो गया दे आर नॉट लकी। अल्लाह हाफिज़।